दोस्तों, इंडिया में सड़क पे चलते चलते थूकना बहुत कॉमन बात है, या फिर बीच पे जाकर फोटो निकालना बहुत ही कॉमन बात है, या फिर किसी को व्हाट्सएप वगैरह पे गाली देना बहुत ही कॉमन बात है, या फिर वीपीएन का यूज़ करना बहुत कॉमन बात है। बट क्या आप ये जानते हैं कि अगर यही सारी चीज़ें आप दुबई जाने के बाद करते हैं तो आप बहुत बड़े लीगल प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। जी हाँ, आपको बहुत हेवी फाइन देना पड़ सकता है और साथ में आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो ये वीडियो हमने स्पेशली उन लोगों के लिए बनाया है जो अग्रिम भविष्य में दुबई जाने वाले हैं और जिन लोगों को दुबई के लॉज और रूल्स के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। तो ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ है और आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड शेयर करना भूलेगा नहीं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ट्रैवल रिलेटेड कंटेंट। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, आइए आपको ले चलते हैं इस वीडियो के कंटेंट में आगे और दिखाते हैं कि दुबई में जाने के बाद आपको कौन कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए ताकि आप वहाँ के हेवी फाइन्स और जेल सेंटेंस को अवॉइड कर सकें। इंडिया में जिस खसखस का इस्तेमाल आप लोग ठंडे में या फिर करी बनाने में करते हैं, उस खसखस या पॉपी सीड्स को दुबई में एक ड्रग की तरह ट्रीट किया जाता है और इसीलिए इस खसखस को दुबई में ले जाना या फिर उसे दुबई में रहते हुए अपने पास रखना इल्लीगल है। और अगर आप इस पॉपी सीड्स के साथ पकड़े गए और ये प्रूव हो गया कि आप इसका इस्तेमाल खसखस के प्लांट्स को ग्रो करने के लिए करने वाले थे, तो आपको 10 से 15 साल की जेल हो सकती है या फिर आपको 50,000 दिरहम से लेकर 2 लाख दिरहम तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है, या फिर जुर्माना और जेल दोनों हो सकता है। एक इंडियन को दुबई के एयरपोर्ट पर पहुंचते ही अरेस्ट कर लिया गया था क्योंकि उसके पास से करीब आधा किलो का पॉपी सीड्स बरामद किया गया था। तो भूल कर भी खसखस या पॉपी सीड्स को अपने साथ दुबई ले जाने की नहीं सोचिएगा दोस्तों। अगर आप अल्कोहल पीने के आदी हैं या फिर आपको मदिरापान पसंद है ओकेजनली, तो ये बात जान लें कि दुबई में किसी पब्लिक प्लेस पर अल्कोहल का सेवन करना इल्लीगल है। अगर आपको दुबई में अल्कोहल पीना है तो आपकी उम्र कम से कम 21 साल या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। आप एक नॉन मुस्लिम होने चाहिए और आपके पास दुबई का लिकर परमिट होना चाहिए, तभी आप दारू या मदरा का सेवन दुबई में कर सकते हैं, दुबई के लाइसेंस्ड बार्स और होटल्स पे या फिर अपने घर पे भी। प्लीज़ नोट कि दुबई में इशू किया गया लिकर परमिट यूएई के बाकी एमिरेट्स में वैलिड नहीं होता है। हर एक एमिरेट्स का अपना लिकर परमिट होता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो ये कि शारजाह में अल्कोहल का सेवन करना कम्प्लीटली बैंड है। तो अगर आप यूएई के शारजाह में जाते हैं तो वहाँ पर दारू या मदरा से बिल्कुल दूर रहिएगा। इंडिया में आप कहीं से भी रोड क्रॉस कर लेते होंगे दोस्तों, लेकिन ये गलती दुबई में नहीं कीजिएगा क्योंकि वो ऐसा करना इल्लीगल है दुबई में। अगर आप ऐसा करते हुए पकड़े गए तो उसके लिए आपको 400 दिरहम का फाइन देना पड़ेगा। दुबई में आप रोड क्रॉस करने के लिए ज़ीब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ट्रैफिक लाइट्स पर जब पेडेस्ट्रियंस के लिए ग्रीन सिग्नल हो तब रोड क्रॉस कर सकते हैं। अगर आप दुबई में ड्राइविंग करने की सोच रहे हैं दोस्तों, तो ये बात जान लें कि दुबई में पेडेस्ट्रियंस या पैदल चलने वालों के भी कुछ राइट्स होते हैं। दुबई के बहुत सारे ट्रैफिक साइन में से एक साइन होता है गिव वे टू पेडेस्ट्रियंस का। मतलब ये कि अगर आपको इस बोर्ड के आसपास कोई पेडेस्ट्रियन दिखता है तो उसको इग्नोर करके आप अपनी व्हीकल आगे नहीं बढ़ा सकते। इंस्टेड आपको अपनी गाड़ी रोकनी पड़ती है और जब पेडेस्ट्रियंस ने पूरा रोड क्रॉस कर लिया है तभी आप अपनी गाड़ी आगे बढ़ा सकते हैं। इस नियम का उल्लंघन करने पर आपको 500 दिरहम का फाइन देना पड़ सकता है। इसके अलावा जैसे आप इंडिया में गाड़ी चलाते टाइम फ्रीली हॉकिंग करते हैं या हॉर्न बजाते हैं, तो वैसा दुबई में नहीं कीजिएगा। हॉकिंग करना विदाउट वैलिड रीजंस आपको फाइन और जेल सेंटेंस का हकदार बना सकता है। दुबई की सरकार ने बहुत सिस्टमेटिक तरीके से पूरे शहर को सीसीटीवी सर्वेलेंस पर डाल के रखा हुआ है। तो ये कभी नहीं सोचिएगा कि अगर आपको दुबई की सरकार ने इंस्टेंटली अरेस्ट नहीं किया है तो आप बच गए। कई लोगों को दुबई छोड़ते समय एयरपोर्ट पर दुबई की गवर्नमेंट डिटेन करती है और फिर वहाँ पर आपको आपकी क्राइम के हिसाब से फाइन देना पड़ता है या जेल जाना पड़ता है या फिर दोनों करना पड़ सकता है। तो गाड़ी चलाते टाइम सारे नियम और कानून को फॉलो ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। दुबई में पब्लिक प्लेसेस पर थूकना एक टाइप का अपराध है जिसके लिए आपको 1000 दिरहम फाइन देना पड़ सकता है।
इसके अलावा अगर आपने पिकनिक मनाते हुए या फिर नॉर्मली भी दुबई के बीचेस या पार्क्स में या फिर किसी पब्लिक प्लेस पर किसी भी प्रकार का कूड़ा फैलाया तो उसके लिए आपको 1000 दिरहम का फ़ाइन देना पड़ेगा। तो दुबई के पब्लिक प्लेसेस पर क्लीनलीनेस मेंटेन करके चलिएगा, नहीं तो बेकार में आपकी जेब खाली हो जाएगी। अगर आपने दुबई में किसी को गाली दी या फिर किसी भी प्रकार का इंसल्टिंग चीज़ बोला या किया, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी को मिडिल फिंगर दिखा दिया तो वो एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है और उसके लिए आपको जेल जाना पड़ सकता है या फिर जुर्माना देना पड़ सकता है या फिर दोनों टाइप का पनिशमेंट फेस करना पड़ सकता है। बेसिकली आपके जुर्माने का अमाउंट और आपका जेल सेंटेंस का ड्यूरेशन वेरी करता है फ्रॉम केस टू केस। जैसे कि फ़ोन से इंसल्ट करने पर अलग जुर्माना और जेल सेंटेंस होता है, ऑनलाइन इंसल्ट करने पर अलग जुर्माना और अलग जेल टर्म होता है, और डायरेक्टली इंसल्ट करने पर अलग जुर्माना और जेल टर्म फेस करना पड़ता है। प्लीज़ नोट कि ये जुर्माना और जेल सेंटेंस बढ़ सकता है अगर आपने किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल या पुलिस का इंसल्ट किया है तो कभी भूल कर भी कोई स्वेयर वर्ड या कोई इंसल्टिंग जेस्चर दुबई में यूज़ नहीं कीजिएगा दोस्तों। अगर आपने किसी के रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाई अपने इंसल्टिंग रिमार्क से तो आप बुरे तरीके से फंस जाएंगे दोस्तों। एक ब्रिटिश महिला ने अपने एक फ्लैटमेट को कुछ अपशब्द बोल दिया था व्हाट्सएप पर। फिर फ्लैटमेट के कंप्लेंट करने पर उस ब्रिटिश महिला को अरेस्ट कर लिया गया दोस्तों, और उसकी सज़ा ये तय की गई कि या तो वो 2 साल तक जेल सेंटेंस सर्व करे या फिर 2.5 लाख दिरहम का फ़ाइन भर दे। तो दुबई में थोड़ा संभल कर बिहेव कीजिएगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो या फ़ोटो लेने का शौक़ है दोस्तों तो दुबई में आपको थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि दुबई में प्राइवेसी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। यहाँ पे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स और मिलिट्री प्लेसेस की फोटोग्राफी या फिर उसका वीडियो निकालना गैर कानूनी है। तो दुबई के टूरिस्ट प्लेसेस को छोड़कर कहीं और फ़ोटो या वीडियो लेना अवॉइड करें तो वही सही रहेगा आपके लिए। इसके अलावा दुबई में किसी भी इंसान का उसके परमिशन के बगैर फ़ोटो या वीडियो लेना एक प्रकार का अपराध है और इसके लिए आपको जेल जाना पड़ सकता है और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। एज पर दिस वेबसाइट, एक पर्सन के प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ करने के लिए आपको 6 महीने तक की जेल हो सकती है और आपको 1.5 लाख दिरहम से लेकर 5 लाख दिरहम के बीच में फ़ाइन भरना पड़ सकता है। फिर आपने किसी भी प्रकार के एक्सीडेंट का वीडियो या फ़ोटो लेकर अगर ऑनलाइन पोस्ट किया है तो उसके लिए भी आपको जुर्माना और जेल टर्म फेस करना पड़ सकता है। लास्टली, कोई भी ऐसी फ़ोटो या वीडियो ऑनलाइन पोस्ट नहीं करे दोस्तों जो यूएई के गवर्नमेंट या किसी यूएई बेस्ड कंपनी या किसी यूएई रेजिडेंट की निंदा करता है या फिर यूएई के कल्चर को किसी भी तरीके से हर्ट करता है, क्योंकि ऐसा करना एक टाइप का क्राइम है और अंडर यूएई लॉ आपको इसके लिए जेल टर्म और फाइन फेस करना पड़ सकता है। हरासिंग और ईव टीजिंग दुबई में एक पनिशेबल क्राइम है दोस्तों। आपने अगर किसी महिला को घूरा या फिर आंख मारी या फिर आपने कोई गंदा कमेंट पास किया या उनको अपना फ़ोन नंबर दिया या फिर उन्हें किसी और तरीके से अनकंफर्टेबल फील करवाया तो आपको 1 साल की जेल हो सकती है या फिर 10,000 दिरहम का फ़ाइन देना पड़ सकता है या फिर दोनों हो सकता है अगर ये प्रूफ हो गया कि आपने किसी महिला को मोलेस्ट किया है तो। इन पनिशमेंट्स के अलावा आपको डिपोर्ट भी कर दिया जाएगा। एज़ पर दिस आर्टिकल, ज़्यादातर हरासमेंट की केसेस दुबई के बीचेस पर होते हैं। बहुत सारे पुरुषों को महिलाओं की फ़ोटोज़ उनके कंसेंट के बगैर लेने के जुर्म में अरेस्ट किया गया है। तो दुबई के बीचेस पर कोई ऐसी अभद्र हरकत नहीं करे दोस्तों जिसकी वजह से आपको लीगल प्रॉब्लम में फंसना पड़े। दुबई बहुत ही शांति प्रिय जगह है दोस्तों और यहाँ पर किसी भी प्रकार के नफ़रत या भेदभाव के लिए कोई जगह नहीं है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर किसी भी प्रकार से नफ़रत या भेदभाव फैलाने का काम करता है तो उसे ये पता होना चाहिए कि ऐसा करना दुबई में एक क्रिमिनल ऑफेंस है और इसके लिए उस व्यक्ति को जेल हो सकती है और फाइन भी देना पड़ सकता है। बेसिकली अगर आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट, पब्लिकेशन या रिकॉर्डिंग है जिससे नफ़रत फैल सकती है तो उसके लिए आपको 1 साल तक की जेल हो सकती है और 50,000 दिरहम से लेकर 2 लाख दिरहम के बीच में जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर आपने किसी भी प्रकार का हेट स्पीच सोशल मीडिया पर या इंटरनेट पर पोस्ट किया है तो आपको जेल हो सकती है और 2.5 लाख दिरहम से लेकर 5 लाख दिरहम के बीच में जुर्माना देना पड़ सकता है। तो आप दुबई में इन बातों का ज़रा ध्यान रखिएगा। कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दीजिएगा
या कोई भी ऐसा काम नहीं कीजिएगा जिससे वहाँ पर रेशियल, रिलीजियस या कल्चरल हेट्रेड बढ़े, क्योंकि ऐसा होने पर आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। दुबई में पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन या पीडीए को टॉलरेट नहीं किया जाता। ये वहाँ के कल्चर में नहीं है। अगर कोई कपल पब्लिक प्लेस पर एक दूसरे को हगिंग, किसिंग और टचिंग करता हुआ पाया जाता है तो इस आर्टिकल के हिसाब से उस कपल को 1 महीने की जेल हो सकती है और उनको डिपोर्ट भी किया जा सकता है। तो दुबई के पब्लिक प्लेसेस पर चलते हुए पीडीए यानी पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन से रिलेटेड सारे पॉइंट्स का ध्यान रखिएगा दोस्तों। दुबई में नॉन स्मोकिंग पब्लिक एरियाज पर धूम्रपान करना या ई सिगरेट का इस्तेमाल करना एक प्रकार का कानूनन अपराध है, और अगर आप स्मोकिंग करते हुए या ई सिगरेट यूज़ करते हुए दुबई के ऐसे किसी नॉन डेजिग्नेटेड पब्लिक प्लेस पर पाए गए तो आपको 2000 दिरहम तक का फाइन देना पड़ेगा। ये है कुछ जानकारी स्मोकिंग से रिलेटेड ऑफेंसेस और पनिशमेंट्स के बारे में आपके स्क्रीन पर। क्या आपने कभी सोचा था कि खाना खाने के लिए या फिर पानी पीने के लिए आपको फाइन देना पड़ेगा या जेल जाना पड़ेगा? नहीं ना। दुबई में रमज़ान या रमज़ान के पवित्र महीने के दौरान आप पब्लिक एरियाज में खाना या फिर कोई ड्रिंक्स कंज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक कानूनन अपराध है। अगर ऐसा करते हुए आप पकड़े गए तो आपको 2000 दिरहम तक का जुर्माना देना पड़ सकता है या फिर आपको 1 महीने की जेल हो सकती है। रमज़ान के पवित्र महीने में कुछ डेजिग्नेटेड एरियाज हैं जहां पर आप एज अ नॉन मुस्लिम खा पी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शॉपिंग मॉल्स के डाइनिंग स्पॉट्स खुले रहते हैं नॉन मुस्लिम्स को खाना पीना सर्व करने के लिए। इसके अलावा आप होटल्स के डेजिग्नेटेड ईटिंग एरियाज में भी बैठकर खा पी सकते हैं। फिर आप फूड डिलीवरी ऐप्स का इस्तेमाल करके खाना घर या होटल पर भी डिलीवर करवा सकते हैं, और घर में खाना खुद से बनाने और खाने का ऑप्शन तो है ही। अगर आप दुबई के किसी अपार्टमेंट में रह रहे हैं और आपको खाना बनाना आता है तो दुबई में वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स यानी वीपीएन या प्रॉक्सी सर्विस का इस्तेमाल करना एक क्रिमिनल ऑफेंस है, और अगर आप वीपीएन यूज़ करते हुए पकड़े गए दुबई में तो आपको जेल हो सकती है, और साथ में 5 लाख दिरहम से लेकर 20 लाख दिरहम के बीच में फाइन भी देना पड़ सकता है। तो किसी भी ब्लॉक सर्विस या ब्लॉक्ड वेबसाइट को वीपीएन के जरिए एक्सेस करने का प्रयास दुबई में नहीं कीजिएगा दोस्तों। अगर ऐसा किया तो आप बड़ी लीगल मुसीबत में पड़ सकते हैं। इंडिया में कॉल रिकॉर्डिंग ऐप्स को यूज़ करने का बहुत ज़्यादा प्रचलन है, लेकिन दुबई में किसी कॉल को रिकॉर्ड करना एक पनिशेबल ऑफेंस है। इनफैक्ट इन पर्सन कॉन्वर्सेशंस को भी रिकॉर्ड करना इलीगल है अगर आपने दूसरे पार्टी का कंसेंट नहीं लिया है तो दोस्तों, अगर आपके फ़ोन में कोई कॉल रिकॉर्डिंग ऐप है तो उसे अनइंस्टॉल करके दुबई आएँ और किसी कॉन्वर्सेशन को बिना सारे पार्टीज़ के सहमति के रिकॉर्ड नहीं करें। दुबई में आपको यहाँ का ड्रेस कोड फॉलो करना पड़ता है दोस्तों। मतलब ये कि किसी भी पब्लिक प्लेस पर, जैसे कि शॉपिंग मॉल हो गया, आपको मॉडस्टली ड्रेस करना पड़ेगा। आप ये इंश्योर करें कि आपने जो कपड़ा पहन रखा है वो आपके टॉप ऑफ द आर्म्स को और टॉप ऑफ द लेग्स को पूरा ढके हुआ है। स्विमिंग वाले कपड़े आप केवल बीचेस पर या स्विमिंग पूल पर पहन सकते हैं। एज पर दिस आर्टिकल, एक ब्रिटेन की महिला को अरेस्ट कर लिया गया था क्योंकि उन्होंने शॉपिंग मॉल में बिकनी पहन कर रखा हुआ था। अगर आपने दुबई में रहते हुए अपना कोई बिल का पेमेंट नहीं किया है तो वो एक क्रिमिनल ऑफेंस है, जिसके लिए आपको फाइन देना पड़ सकता है या जेल जाना पड़ सकता है या फिर दोनों करना पड़ सकता है। ऐसे केस में आपके दुबई का बैंक अकाउंट और कोई भी एसेट फ्रीज किया जा सकता है। आपको जेल से जनरली तब तक रिलीज नहीं किया जाएगा जब तक आप पूरा उधार चुका नहीं देते, और कई केसेस में उधार चुकाने के बाद भी आपको जेल टर्म सर्व करना पड़ता है। तो दुबई में अपने बिल्स को टाइम पर पे कीजिएगा और किसी प्रकार के फ्रॉड से दूर रहिएगा। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं दोस्तों। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अगर बढ़िया लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना भूलिएगा नहीं, और हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ट्रैवल रिलेटेड कंटेंट। और अगर आपके पास इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, या फिर आप हमसे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं और हम आपके सवाल का जवाब जल्दी से जल्दी देने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से फिर से किसी और वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।